यूपी में भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिन में करीब 7 हमले हो गए। इस बार भेड़िया आया तो बहराइच के गांव से 3 साल के मासूम को उठा ले गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जिस घर के बच्चे को उठाया गया उस परिवार में चीख पुकार मच गई। इस परिवार का 3 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। दिन दहाड़े भेड़िया दबे पांव आया और मासूम बच्चे को उठा ले गया। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। मासूम बच्चे की तलाश में गांव के लोग जुट गए। कैसरगंज थाना इलाके के गंधुझाला गांव के लोग काफी देर तक तलाश करते रहे, लेकिन मासूम नहीं मिला। पिछले 20 दिन में भेड़ियों के 11 हमलों की बात सामने आई। इन हमलों में 2 बच्चियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अब इलाके में भेड़िए के नाम से दहशत है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी ने देश भर में सेवा पखवाड़ा शुरू किया, जिससे बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने हिस्सा लिया और ओडिशा के पुरी में सफाई करते हुए दिखाई दिए। ओडिशा के पुरी बीच पर हाथ में झाड़ू लेकर संबित पात्रा उतर गए। उनके साथ बीजेपी की नेता और अभिनेत्री जया प्रदा भी थी। दोनों ने समंदर के किनारे सफाई अभियान चलाया और वहां मौजूद गंदगी को साफ किया। संबित पात्रा बीच पर जमा हुए प्लास्टिक के कचरे को खींचकर बाहर निकालते नजर आए, तो वहीं जया प्रदा झाड़ू लगाती दिखी। दोनों नेताओं ने इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे पर देश को साफ और सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इस मौके पर संबित पात्रा ने बताया कि देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चल रहा है और स्वच्छता अभियान सेवा पखवाड़ा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज 20 सितंबर को जो कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है, पुरी में जो कि 150 किलोमीटर से अधिक का कोस्ट लाइन रखता है, वहाँ के मछुआरों के गांव में आज हम कोस्टल क्लीनअप कर रहे हैं। राजस्थान के अजमेर का एक अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि यहां पर ओपीडी में न केवल नियमों और अनुशासन की धज्जियां उड़ाई गईं, बल्कि मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धूमधाम से केक कटिंग सेरेमनी हुई, फिर एक एक कर समोसे कोल्ड ड्रिंक की दावत उड़ाई जाने लगी। जिन लोगों पर अस्पताल का अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, पार्टी में वो लोग भी शामिल हुए। केक और कोल्ड ड्रिंक के कॉम्बो ने महफिल में 4 चांद लगा दिए। लेकिन पार्टी तो अभी शुरू हुई थी। जैसे ही शाम हुई, अस्पताल परिसर के बाहर रसोई जम गई। देखते ही देखते चूल्हे में मसालेदार मुर्गा पकने लगा और देर रात होते होते पार्टी में एक बार फिर रंग जमना शुरू हुआ। करीब आधे घंटे तक चले इस सामूहिक भोज में मेहमानों ने पूरा मुर्गा रोटियों के साथ चटकारे लेकर साफ किया। हैरान कर देने वाला यह नजारा अजमेर के बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू के साइकेट्री विभाग का ओपीडी का है, जहां एक सफाई कर्मचारी की पत्नी का बर्थडे मनाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल मैनेजमेंट ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है और 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। बिहार के गयाजी में पितृपक्ष मेला के चलते भारी संख्या में लोग गयाजी पहुंच रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनने लगी है। शुक्रवार देर शाम भी ऐसी स्थिति बनी तो बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत खुद सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दिए। कैसे निकलेगा गाड़ी? इसका भी फोटो लो। विधायक कुमार सर्वजीत ने किसी को फटकार लगाई तो किसी का चालान काटने के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए और फिर लेन तोड़कर दूसरे साइड पहुंच गई रिक्शा चालक पर भड़क गए। तमाशा बना लिया सभी रिक्शा वाला। विधायक कुमार सर्वजीत को सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पर आया जो लाइन क्रॉस कर दूसरी ओर चले गए। क्या कैंसिल कराओ? जिस जगह जाम लगा था, विधायक कुमार सर्वजीत ने उस पूरी सड़क पर पैदल ही निरीक्षण किया। इस दौरान वो किसी ट्रैफिक सिपाही की तरह ही गाड़ियों को चलने का निर्देश देते दिखे। चलो, देख रहा है कि गाड़ी लगा हुआ है, नहीं बुझा रहा है। विधायक की ये जागरूकता शायद लोगों पर असर ही कर जाए। चीन में एक अद्भुत नजारा दिखा। वहां पीली नदी के ऊपर आसमान में इंद्रधनुष की खूबसूरत तस्वीरें जिसने भी देखी वो मंत्रमुग्ध हो गया। ऊपर नीले आसमान में सफेद बादल, नीचे हुकोउ वाटरफॉल में गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर बहती पीली नदी। फिर अचानक पीली नदी पर इंद्रधनुष का नजारा बेहद मनमोहक था। हुकोउ झरने पर सूरज की रोशनी गरजते पानी से टकराकर एक रंगीन मेहराब बनाती है, जिसे आकाश को जोड़ने वाला रंगीन पुल भी कहते हैं। ये दृश्य लोगों को बहुत आकर्षित करता है। उत्तरी चीन के शांशी प्रांत में इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए हजारों पर्यटक वहां पहुंचते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।